कहीं दूर पहाड़ों और जंगलों के बीच एक अनोखा गांव बसा हुआ था, जहां इंसान और जानवर साथ रहते थे। लेकिन यहां कोई आम इंसान नहीं था। कुछ के सिर जानवरों जैसे थे, कुछ की आंखें शिकारियों की तरह चमकती थीं और कुछ के हाथ पैर किसी खूंखार दरिंदे जैसे थे। इस गांव का सरदार दरगान था, जो आधा इंसान और आधा चीता था। वह गांव के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक था और जंगल में आने वाले हर खतरे से अपने लोगों की रक्षा करता था। लेकिन कुछ दिनों से जंगल में डर का साया मंडरा रहा था। रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, पेड़ हिलने लगते थे और जो भी गांव से बाहर जाता वह वापस नहीं लौटता था। एक रात गांव के सबसे बहादुर युवक रियान ने तय किया कि वह जंगल में जाकर इस खौफनाक रहस्य का पता लगाएगा। रियान आधा इंसान और आधा भेड़िया था। उसकी आंखें रात में चमकती थीं, उसके हाथों में शिकारियों जैसे नुकीले पंजे थे और वह हवा से भी तेज दौड़ सकता था। जैसे ही वह जंगल में घुसा, हर ओर सन्नाटा था। अचानक पेड़ों के पीछे से एक लाल आंखों वाली भयंकर छाया निकली। यह एक भयानक दरिंदा था, जो किसी आम जानवर से कहीं बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। उसका शरीर धुएं की तरह दिखाई दे रहा था, जैसे वह कोई असली जीव न होकर किसी जादुई शक्ति से बना हो। तू कौन है? रियान ने गरज कर पूछा, लेकिन वह दरिंदा चुप रहा और अचानक रियान पर हमला कर दिया। रियान ने पूरी ताकत से दरिंदे का मुकाबला किया। वह तेजी से दौड़ा, पेड़ों पर चढ़ा, लेकिन दरिंदा हर जगह उसके पीछे था। आखिरकार रियान ने महसूस किया कि यह कोई आम दरिंदा नहीं था, बल्कि किसी की काली शक्ति का परिणाम था। यह जंगल के प्राचीन जादू का प्रभाव है, रियान ने सोचा। तभी अचानक गांव का सरदार दरगान अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गया। यह कोई आम जानवर नहीं, यह किसी के काले जादू का असर है, दरगान गरजा। अब सवाल यह था कि आखिर यह जादू किया किसने? जैसे ही दरगान ने दरिंदे पर हमला किया, वह अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। यह कैसे संभव है? दरगान चौंक गया। रियान ने ध्यान से देखा और बोला, यह किसी की चाल है। कोई इस जंगल में काला जादू कर रहा है। जब गांव के लोग वापस लौटे तो उन्होंने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जफार एक पुरानी जादुई किताब के सामने खड़ा कुछ मंत्र पढ़ रहा था। यह सब तेरा काम है? दरगान ने गरज कर पूछा। जफार मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैंने ही यह जादू किया ताकि इस गांव पर राज कर सकूं। ये सुनते ही दरगान और रियान दोनों उसकी ओर दौड़े, लेकिन जफर ने एक जोरदार मंत्र पढ़ा और अचानक धरती फटने लगी। रियान और दरगान ने जफार पर हमला किया, लेकिन वह अपने जादू की मदद से हर वार से बच रहा था। रियान ने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और अपनी भेड़िया शक्ति को जागृत किया। अब समय आ गया है कि इस काले जादू को खत्म कर दिया जाए। रियान ने एक जोरदार हमला किया और जैसे ही उसके पंजे जफार की किताब पर लगे, एक भयंकर धमाका हुआ। जफार चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके जादुई दरिंदे की आंखों की रोशनी बुझ गई। जफार का काला जादू टूट चुका था। जैसे ही सूरज निकला, जंगल में पहली बार शांति थी। गांव के लोग खुश थे क्योंकि उनका सबसे बड़ा भय खत्म हो चुका था। दरगान ने रियान को गले लगाया और कहा, तुमने गांव को बचा लिया। लेकिन रियान जानता था कि यह खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि काला जादू हमेशा लौटता है और किसी नई शक्ल में। गांव में सब कुछ शांत लग रहा था, मगर रियान की आत्मा बेचैन थी। वह जानता था कि काला जादू इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। जफार की मौत के बाद भी कुछ न कुछ जरूर बचा होगा। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक एक भयानक चीख गूंजी। रियान ने तुरंत अपनी आंखें खोली और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। दरगान भी अपने सैनिकों के साथ जाग चुका था। सबके सब जंगल की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, उन्होंने एक भयावह दृश्य देखा। जफार की मौत के बाद जहां उसकी लाश गिरी थी, वहां जमीन में एक बड़ा दरार पड़ चुका था और उस दरार के अंदर से एक भयंकर लाल रोशनी चमक रही थी। ये क्या है? दरगान ने हैरानी से कहा। रियान जमीन पर झुका और ध्यान से उस रोशनी को देखने लगा। यह किसी और चीज का प्रभाव है। ये जादू खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई शक्ल में बदल गया है। अचानक उस दरार में से एक काला धुआं निकलने लगा। धुआं गहरे सायों में बदल गया और अचानक एक भयंकर राक्षसी आकृति सामने आ गई।
ये राक्षसी आकृति जफार के दानव से भी ज्यादा भयानक थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसके विशाल पंजे जमीन में धंस रहे थे और उसके चारों ओर काले जादू की चिंगारियां उड़ रही थीं। दरगान ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और बोला, ये कोई साधारण दैत्य नहीं, सब तैयार हो जाओ। रियान ने अपने भेड़िए के पंजे निकाल लिए और गरजते हुए कहा, ये काला जादू अभी खत्म नहीं हुआ, हमें असली दुश्मन का सामना करना होगा। जंगल का माहौल भारी हो चुका था, हवा में मौत की गंध थी। मगर उस राक्षसी आकृति ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि वह जोर जोर से हंसने लगी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी। तुम लोगों ने सोचा कि जादू खत्म हो गया? नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। रियान और दरगान ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। तू कौन है? रियान ने दहाड़ते हुए पूछा। वह काली छाया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी और जब धुआं हटने लगा तो सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। ये जफार नहीं था, बल्कि ये जफार का बेटा जादौर था। हाँ, मैं जादौर हूं। तुम लोगों ने मेरे पिता को मारा, मगर तुम नहीं जानते कि मेरे खून में उससे भी ज्यादा काला जादू बहता है। दरगान ने मुट्ठी भींच ली। तो जफार के बाद अब उसका बेटा आया है, हमें तुम्हें भी खत्म करना होगा। जादौर मुस्कुराया और बोला, नहीं दरगान, अब खत्म करने का समय मेरा है। अचानक जादौर ने हाथ उठाया और जमीन जोर से कांपने लगी। जंगल के पेड़ जड़ों से उखड़ने लगे, परिंदे डर कर चीखते हुए उड़ गए और गांव के लोग भयभीत होकर अपने घरों में छिपने लगे। हवा में काले जादू की चिंगारियां बिखर रही थीं, पेड़ हिल रहे थे और जमीन कांपने लगी थी। जादौर अपनी पूरी शक्ति से गांव और जंगल को नष्ट करने के लिए तैयार था। रियान और दरगान दोनों तैयार खड़े थे। रियान की आंखें खूंखार भेड़िए की तरह चमकने लगीं और दरगान ने अपनी चीते जैसी गति को जागृत कर लिया। यह युद्ध हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, दरगान गरजा। रियान ने एक जोरदार छलांग लगाई और जादौर पर हमला कर दिया, मगर जैसे ही उसके पंजे जादौर के शरीर से टकराए, एक जोरदार झटका लगा और रियान दूर जा गिरा। यह क्या जादू है? रियान चौंक गया। जादौर हंसा। तुमने सोचा कि मैं अपने पिता की तरह कमजोर हूं? मैं तुम दोनों को खत्म करने आया हूं। अचानक जादौर की छाया से कई भयानक राक्षसी जीव निकल आए। अंधेरे में चमकती आंखों वाले जंगली दैत्य, जिनकी खाल पर जादुई निशान थे। दरगान ने अपनी तलवार खींची और अपने सैनिकों को ललकारा, यह समय है हमारी भूमि के लिए लड़ने का। जंगल में एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। दरगान और उसके सैनिक साए के दैत्यों से लड़ रहे थे, जबकि रियान जादौर के खिलाफ अकेला खड़ा था। रियान ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और जादौर पर झपटा। इस बार उसने अपनी भेड़िए की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए, उसकी रफ्तार आंधी की तरह तेज हो गई और उसकी आंखों में नीला जादुई प्रकाश चमकने लगा। अब देख जादौर, मैं कमजोर नहीं हूँ। रियान ने बिजली की गति से जादौर के सीने पर एक जोरदार वार किया। जादौर पीछे हटा, मगर उसके चेहरे पर तकलीफ के बजाय एक मुस्कान थी। अच्छा वार था, मगर काफी नहीं। अचानक जादौर के शरीर पर काले चिन्ह चमकने लगे और उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा घूमने लगी। मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं। जादौर ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और अचानक एक भयावह चीज प्रकट हुई। यह जफार की आत्मा थी। रियान और दरगान दोनों स्तब्ध रह गए। जफार, जो मर चुका था, उसकी काली आत्मा फिर से वापस आ गई थी। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग थी। मेरे बेटे ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है मरने की। जफार की काली आत्मा आसमान में उठ रही थी और जादौर के जादू से पूरा जंगल कांप रहा था। रियान और दरगान ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह उनकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई होने वाली है। हमें इसे अभी खत्म करना होगा। दरगान ने तलवार कसकर पकड़ते हुए। रियान ने अपनी सारी भेड़िए की ताकत को जगाया और दरगान ने अपनी चीते जैसी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए जादौर पर हमला कर दिया। रियान ने जादौर पर जोरदार पंजा मारा, मगर जादौर ने काले जादू की दीवार खड़ी कर दी। उसी पर जफार की आत्मा ने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और काली बिजली आसमान से गिरने लगी। यह सब खत्म होना चाहिए। रियान गरजा और अपनी आखिरी शक्ति जुटाकर जफार की आत्मा पर हमला कर दिया। रियान के हाथ से एक नीला जादुई प्रकाश निकला जो सीधे जफार की आत्मा से टकरा। नहीं, यह असंभव है। जफार चीखा
और उसकी आत्मा जलने लगी। उसी पल दरगान ने ज़ादौर पर आखिरी वार किया और अपनी चमकती तलवार सीधे उसके सीने में घोंप दी। ज़ादौर की आंखों में हैरानी थी, उसका शरीर कांपने लगा और वह धुएं में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। जंगल में शांति छा गई। जफार की आत्मा नष्ट हो चुकी थी, ज़ादौर का जादू खत्म हो चुका था और जंगल में फिर से अमन आ गया था। दरगान